लुधियानवी का गीत, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। रेखा और अमिताभ बच्चन की मोहब्बत का भी कुछ यही अंजाम हुआ। हालांकि दोनों एक दूसरे से जुदा होकर भी सही मायने में जुदा ना हो सके। भले ही अमिताभ बच्चन और रेखा ने 43 सालों से एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, भले ही दोनों एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते, भले ही दोनों एक दूसरे का सामना करने से कतराते हैं, फिर भी रेखा और अमिताभ की जोड़ी की पॉपुलैरिटी से आज की जनरेशन भी अच्छी तरह से वाकिफ है। 80 के दशक में रेखा और अमिताभ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती थी। आज 25 साल के यंग और 10 साल के बच्चे भी समझते हैं कि अमिताभ रेखा के मायने क्या हैं। संयोग देखिए कि रेखा और अमिताभ ने एक साथ कई फिल्में की। रेखा अमिताभ से 12 साल छोटी हैं। 10 अक्टूबर को जहां रेखा 70 साल की हो जाएंगी, तो वहीं 11 अक्टूबर को बिग बी भी अपनी जिंदगी के 82 साल पूरे कर लेंगे। ऐसे में आज आपके लिए अमिताभ और रेखा के अधूरे प्यार की दास्तान लेकर आए हैं। ये प्रेम कहानी दशकों पहले भी चर्चा में थी और आज भी है। 45 साल पहले दबे सुरों में इस बारे में बात होती थी और आज भी होती है। लेकिन खास बात यह है कि इसी खामोशी के साथ रेखा अमिताभ के नाम की गूंज अभी भी बरकरार है। यूं तो हिंदी सिनेमा में लव स्टोरीज की कमी नहीं है। इनमें से कुछ शादी तक पहुंच पाती हैं, तो कुछ थोड़ी दूर चलकर दम तोड़ देती हैं और कुछ प्रेम कहानियां अमर हो जाती हैं। ऐसी ही है रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी। वैसे दोनों की पहली मुलाकात अमिताभ और जया भादुड़ी की शादी से पहले 1972 में हुई थी। तब फिल्म मेकर जीएम रोशन ने अमिताभ रेखा के साथ फिल्म शुरू की, जिसका नाम था अपने पराए। मगर कुछ दिन की शूटिंग के बाद ही फिल्म बंद हो गई। कुछ समय बाद इस फिल्म में रेखा के साथ संजय खान को लेकर फिल्म पूरी की गई। हालांकि फिल्म दुनिया का मेला नाम से 1974 में इसे रिलीज किया गया, जो बड़ी फ्लॉप हुई। इससे पहले दोनों को नमक हराम फिल्म में एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन इसमें रेखा अमिताभ की नहीं बल्कि राजेश खन्ना की हीरोइन थी। इस वजह से दोनों के बीच तब तक कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। फिर आया साल 1976, जब रेखा और अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदल गई। उस साल दोनों ने डायरेक्टर दुलाल गुहा की फिल्म दो अनजाने साइन की। दोनों ही लीड रोल में थे। कहा जाता है कि इससे पहले रेखा एक्टिंग को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थी। इस फिल्म में अमिताभ के साथ काम करने को लेकर रेखा खुद सिमी गरेवाल के शो में भी बात कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता लगा कि दो अनजाने में अमित जी हैं, तो वो डर गई। उस वक्त अमिताभ की दीवार बहुत बड़ी हिट हो चुकी थी। रेखा अमिताभ के साथ काम करने को लेकर नर्वस भी थी। रेखा ने कहा, मैंने उस वक्त बहुत कुछ सीखा, शूटिंग को लेकर अपनी सोच को बदला। अमिताभ के बारे में बात करते हुए रेखा ने सिमी के शो में कहा कि मैं पहले किसी से इम्प्रेस नहीं होती थी, लेकिन अमिताभ ऐसे इंसान थे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं हमेशा सोचती थी कि कैसे एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियां हो सकती हैं। दो अनजाने की शूटिंग के वक्त अमिताभ को देखकर रेखा अपने डायलॉग्स भूल जाया करती थी। तब अमिताभ उनसे कहते, सुनिए, कम से कम अपने डायलॉग तो याद कर लीजिए। रेखा के उस वक्त के इंटरव्यू को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो अमिताभ के काम, डिसिप्लिन, उनके बिहेवियर से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। उनका यही इमोशन प्यार में बदल गया। भले ही रेखा अमिताभ से काफी इम्प्रेस थी, लेकिन महानायक भी रेखा के चार्म से बच नहीं पाए। ऐसे में जिन दिनों दोनों अपने करियर के पीक पर थे, उसी दौरान फिल्म मैगजीन में दोनों के रोमांस की खबरें छपने लगी। कहा जाता था कि दोनों शूटिंग के बाद रेखा की एक सहेली के घर पर मिला करते थे। इन खबरों का बाजार 1980 तक काफी गर्म रहा। ये भी छपता था कि जया बच्चन भी इन खबरों से काफी परेशान रहती थी। मगर इस तूफान का सिलसिला यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला की रिलीज के बाद थमता चला गया। वैसे ये फिल्म 14 अगस्त 1981 में रिलीज हुई थी। हर किसी को उम्मीद थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि फिल्म के गाने खूब पॉपुलर हुए, मगर
टीवी पर इस फिल्म ने लोगों को इस कदर लुभाया कि आज सिलसिला हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में शुमार है। वैसे यश चोपड़ा ने सिलसिला के लिए अमिताभ के साथ परवीन बाबी और स्मिता पाटिल को साइन किया था, पर उन दिनों अमिताभ रेखा का नाम हर किसी की जुबान पर होता था। यही वजह है कि यश चोपड़ा ने आखिरी वक्त में पति पत्नी और प्रेमिका की कहानी पर बनी इस फिल्म के लिए असली किरदारों को चुना, यानी कि अमिताभ, जया और रेखा को। जब यश चोपड़ा ने अमिताभ से कहा कि वो स्मिता और परवीन की जगह रेखा और जया को लेना चाहते हैं इस फिल्म में, तो खुद अमिताभ ने चौंकते हुए कहा, क्या आप समझते हैं कि जया मान जाएगी? तब यश चोपड़ा ने बोला, कुछ भी संभव है, मैं रेखा से बात करूंगा और तुम जया से। फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जहां कश्मीर की वादियों में स्मिता और परवीन को होना चाहिए था, वहां रेखा और जया सिलसिला की शूटिंग कर रही थी। हाँ, मगर सिलसिला में काम करने के लिए जया की एक शर्त थी कि अमिताभ रेखा एक साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। वो शर्त मानी भी गई, क्योंकि सिलसिला के बाद दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। इस फिल्म के बाद जहां रेखा ने भी 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, तो वहीं अमिताभ ने भी उसके बाद लगभग 150 फिल्मों में काम किया। लेकिन दोनों के साथ काम करने का सिलसिला यहीं खत्म हो गया। हाँ, मगर इससे पहले अमिताभ और रेखा ने दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग और राम बलराम जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया। फिर कुछ साल बाद यानी 1990 में रेखा ने भी दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। शादी के कुछ महीने बाद ही रेखा के पति ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। इसके बाद तो जैसे रेखा के नाम के आगे वैम्प का टैग ही लग गया। रही सही कसर रेखा की मांग में लगे सिंदूर और गले में दिखने वाले मंगलसूत्र ने पूरी कर दी। पति के निधन के बाद भी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र के साथ रेखा को देखकर उनके और अमिताभ के प्यार को और हवा मिली। पहली बार 1980 में रेखा ऋषि कपूर, नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ दिखी। उस वक्त ऋषि और नीतू से ज्यादा रेखा के मंगलसूत्र और मांग के सिंदूर की चर्चा थी। देखा जाए तो अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ अपने रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि रेखा कभी हंसी मजाक में, कभी सीरियस होकर, तो कभी दर्द भरे गीत गाकर अपना प्यार कई बार जाहिर कर चुकी हैं। फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया कि अमिताभ बच्चन ने आपके साथ अपने रिश्ते से इनकार कर दिया, इस पर रेखा ने कहा वो अपने परिवार और बच्चों के लिए ऐसा बोल रहे हैं, साथ ही वो अपनी छवि को भी खराब नहीं करना चाहते। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे। ये बात अगर उन्होंने अकेले में कही होती तब मैं दुखी होती। वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते तो अपनी पत्नी को दुखी क्यों करेंगे? हालांकि बाद में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने अपने दिल का दर्द भी बयां किया। रेखा ने कहा, जब मुझे पता चला कि अमित जी ने फिल्म मेकर्स से कह दिया है कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते किसी फिल्म में, तब मैंने उनसे इसकी सच्चाई पूछी। पूछने पर उन्होंने बताया या उन्होंने कहा कि मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उनकी इस बात से मैं दुखी हुई। उस वक्त मैं अपनी फिल्म खूबसूरत की शूटिंग कर रही थी। रेखा ने कहा कि फिल्म के आखिर में मेरे हाथ में 2 अंगूठियां नहीं दिखेंगी, वो दोनों मुझे उन्होंने ही दी थी, यानी अमिताभ बच्चन ने। इससे पहले मैंने उन्हें अपने आप से कभी अलग नहीं किया था, यानी उंगलियों से कभी नहीं उतारा था, लेकिन जब हम अलग हुए तब मैंने उन्हें लौटा दिया। ये कहते हुए रेखा की आवाज़ में बहुत दर्द था। खैर, इस वीडियो में इतना ही।